हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगला वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का है। और जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो दो रैखिक समीकरण हैं उसके बीच संबंध क्या होगा और उसके हिसाब से उसका वैल्यू कैसे आएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जैसे कि दो इक्वेशन होगा, एक व्यापक समीकरण ले लेते हैं जैसे कि a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू C2। फिर यहाँ पे इन दोनों के A1 A2 B1 B2 C1 C2 के जो वैल्यूज़ को मैं जब निकालता हूँ और साथ ही साथ उन वैल्यू को निकाल कर जब मैं ऐसे उसको अनुपात में लिखता हूँ, तब जो दोनों नॉट इक्वल टू आए, यानी कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू, है ना। तो उस कंडीशन पे जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ज्यामितीय अर्थ, यानी कि ज्यामितीय समतल पर उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि सिंपल सा छोटा सा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दो इक्वेशन है और अगर ऐसा वैल्यू आता है तो वो दोनों समीकरण क्या करेगा, यहाँ किसी बिंदु पर काटेगा और हमको एक्स और वाई का क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, जैसे कि अगर हमें समीकरण पर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसा मिला, यानी कि a1 a2 b1 b2 तो बराबर मिला, c1 c2 बराबर नहीं मिला, उस कंडीशन पर इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, सीधे शब्दों में इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इसको बता देते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तभी हमें x और y का जो मान है वो प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे देखो, अगर कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन पे जो रेखा है वो क्या होता है, समांतर रेखाएं होती है। ऐसे ये एक दूसरे को काटती ही नहीं है, तो हल कहाँ पे हमको प्राप्त होगा। फिर इसके बाद है दोस्तों अगला है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों बराबर रहे, तब उस समीकरण का इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल प्राप्त होगा। और जो कि क्या है, समपाती रेखाएं हैं, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही क्या होंगी, गमन करेगी और हमको x और y का इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों जो समीकरण है, रैखिक समीकरण, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। ये होता है आपका समपाती रेखा, बिल्कुल एक के ऊपर एक क्या होती है, वो गमन करती है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनको हम चेक करेंगे कि उस समीकरण में कौन सा हल है, कौन सा हल नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है, कौन सी रेखा प्राप्त होती है, ये सब क्या करेंगे, बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले मिटा देते हैं इसको, सॉल्यूशन का जरूरत पड़ने वाला है। तो पहला इक्वेशन है हमारा, यहाँ से मैं लिखता हूँ दिए गए समीकरण, यह है हमारा 3x 5y बराबर 12 की तुलना a1x b1y c1 से, तथा इसके बाद है अगला 5x 3y बराबर 4 की तुलना a2x b2y c2 से करने पर। तो फिर क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम तुलना करके इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 5, c1 बराबर 12, a2 बराबर 5, b2 बराबर 3 और c2 बराबर निकल जाएगा 4। फिर क्या करना है, आपको अनुपात में लेके देख लेना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ a1 a2, तो a1 बटे a2 हो जाएगा आपका 3/5, b1 b2 ये हो जाएगा आपका 5/3, यानी कि b1 का मान 5 और b2 का मान 3। फिर देख के ही ये बिल्कुल समझ आ रहा है दोस्तों कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे देखो पहला क्राइटेरिया जो है वो अपना फॉलो हो रहा है, पहला प्रतिबंध फॉलो हो रहा है, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू है। तो इसमें हम लिखेंगे अतः समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। सेम ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है, तो मैं यहीं पे इसका क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं, जहाँ पे हमको दिया गया है
दूसरा का सॉल्यूशन दिया गया समीकरण क्या है 2x ऋण 3y बराबर 5 की तुलना a1x b1y c1 से तथा अगला समीकरण है 6x ऋण 9y बराबर 15 की तुलना a2x b2y बराबर c2 से करने पर। यहाँ पे आपको तुलना ही करना है दोस्तों, बटा में लिखना है अपॉन में और देखना है कि वैल्यू बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे a1 है आपका 2, b1 है ऋण 3 चिन्ह समेत लिखते हैं, c1 है 5। फिर उसके बाद है a2 है 6, b2 है ऋण 9 और c2 का जो मान है वो है 15। फिर उसके बाद हम अनुपात में लेके देखते हैं, जैसे कि a1 और a2 ये है 2/6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, 1/3 आ जाएगा। b1 b2 ये है ऋण 3 ऋण 9, ऋण और ऋण कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि यहाँ पे भी 1/3 मिल जाएगा। आप c1/c2 लेके भी देख सकते हैं, c1/c2 यानी कि 5/15, 5 एकम 5, 5 3 15 यानी कि 1/3। फिर मैं इसके बाद लिख लूँगा अतः a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों का मान जो है क्या हमको बराबर मिलता है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया है थर्ड वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका क्या होता है, अनंत हल प्राप्त होता है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। तो मैं लिखूंगा अतः समीकरण निकाय का अनंत हल प्राप्त होता है। और इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों प्रतिबंध याद रखने ही होंगे। 10th बोर्ड में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।